अरे यहाँ से हट जाओ ना। गली में घुसो इसको। हिलाओ मत यार। आप कौन हो? लाभार्थी। तो फेरा हूँ आपसे इतनी बड़ी बस हो गई हमारी कोई काम आगे लोन को मारा सामने ले लो माता जी देखिए सामने देखिए सामने देखिए सर माता जी थोड़ा सामने देखो क्या इससे आवाज आ रही होगी? अरे आगे आना ना भाई, ये ना हो गया नीचे नीचे जो थोड़ा अब नीचे जो आगे आता जी आप आगे आ जाओ। इधर आ दो इधर आ जाओ भाई इधर आ जाओ इधर आ जाओ आप सामने आ जाओ आप सामने नीचे हो गए नीचे हो गए सामने खुला खुला छोड़ो ये राजीव गांधी युवा में तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। राजीव गांधी युवा में तो बहुत बढ़िया काम कर रहे आगे ले लो चलो 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 फास्ट चलो 15 से 20 दिन में आपका एकदम आगे मत जाओ। दूसरा दौरा है इस क्षेत्र का। यहाँ की जनता के प्रति, यहाँ के गरीब लोगों के प्रति कितना उनके मन में उनका एक कण है राजस्थान की जनता को चलो 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 सेवा करो और उनका चलो 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 घूम जाओ आप थोड़ा सा साइड में सब साइड में आप साइड में आप इधर आ जाओ सर थोड़े पीछे आ जाओ थोड़े पीछे आप साइड में हो तो अरे साइड में हो जाओ भैया
लेकर चर्चा कर रहे हैं। सबको छोड़े सामने ले आए। इधर आ जाओ, सबको सब आगे चढ़ा दो। बड़े भाई इधर आ जाओ, गैदरिंग आ जाएगा। धन्यवाद सर। और हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं सर, सर आईपीएस पेपर जो आपने 5 कर रखा उसको सबको हटा दो ऐसे, थोड़ा दूर हो जाएंगे। मीडिया साइड प्लीज आगे हो जाओ, आप काफी आगे हो जाओ, पीछे रहो और भी पीछे हो जाओ। आगे बढ़ो, सरकारी कर्मचारी भैया आने देना उधर, सिक्योरिटी, अरे उनको आने देना इधर। बोलिए हमारा
शांति बनाए रखें। अशोक जी कह रहे, अशोक जी कह रहे,
हेलो। हमारे जननायक हमारे बीच में पधार चुके हैं। जब भी मंच पर पधारें आप सभी उनका दो हाथों से ताली बजाकर दो हाथ ऊंचे करके उनका स्वागत करें। और जैसे ही मैं मंच से नारे बोलूं थोड़ा सा उनको भी लगना चाहिए कि मैं 84 विधानसभा की पीठ ग्राम पंचायत में आया हूं। जिस प्रकार से वो हमारे लिए हमारे बीच में पधारे हैं ऐसा ही उत्साह उनको भी दिखाना चाहिए। उधर तो धूप में विराजमान है, सो थोड़ी छाया इधर आ गई है आसपास में पंडाल में, यहाँ पधार जाएं, धूप में नहीं खड़े रहें। मंच के दाईं ओर थोड़ी छाया आ चुकी है, धूप में नहीं खड़े रहें, आ जाए मंच के इधर। हमारे बीच हमारे परिवार के लिए, राजस्थान की जनता के लिए, समस्त वर्ग के लिए समानांतर सोच रखने वाले गांधीवादी नेता, जननायक, राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय परम आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब अपने बीच में पधार चुके हैं। मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूं कि जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय मंच पर पधारें आप उनका जोरदार तरीके से स्वागत करें। महंगाई राहत कैंप में मंच पर विराजमान राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री परम श्रद्धेय शंकर जी यादव साहब, राज्य मंत्री परम आदरणीय उमा शंकर जी शर्मा साहब, विधायक डूंगरपुर गणेश जी गोगरा साहब, पूर्व विधायक शंकरलाल जी आहारी साहब, परम श्रद्धेय राज्य मंत्री पूर्व असरार अहमद जी पठान साहब, जिला कांग्रेस कमेटी की पूर्व अध्यक्ष प्रियकांत जी पंड्या साहब, सागवाड़ा के पूर्व विधायक परम आदरणीय सुरेंद्र जी बामणिया साहब, विधायक पूर्व पूजीलाल जी परमार साहब, पूर्व विधायक लालशंकर जी गाटिया साहब, पूर्व उप प्रमुख प्रेम कुमार जी पाटीदार साहब, उप जिला प्रमुख मैडम सुरता जी परमार साहब, पूर्व प्रधान मंजुला जी, पूर्व प्रधान महेंद्र जी बरजोड़ साहब, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की विधि कोऑर्डिनेटर पूर्व प्रधान निमिषा जी बगोरा, जिला कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्ण नेता वल्लभराम जी पाटीदार साहब, ठाकुर साहब कृष्णनाथ सिंह जी, जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री आदरणीय मुश्ताक अहमद जी पठान साहब, पूर्व प्रधान बहन बसंती जी बागड़िया जी, बिच्छीवाला पूर्व प्रधान राधा देवी गाड़िया जी, प्रधान देवराम जी रोज साहब, ब्लॉक अध्यक्ष चिखली दुले सिंह जी चौहान साहब, गांधी दर्शन कमेटी के अध्यक्ष रूपचंद जी बगोरा, प्रदेश एसटी सेल अध्यक्ष संयोजक करीलाल जी मीणा साहब, ओबीसी अध्यक्ष
भाई अमृतलाल जी, मेरे बड़े भाई पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष प्रकाश जी पाटीदार साहब, पंचायत समिति सदस्य महेंद्र जी बगोरा, जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री कपिल जी भट्ट साहब, दामोर क्षेत्र से हमारे पूर्व जिला परिषद भवानी सिंह जी डामोर साहब, केवीएस अध्यक्ष धर्मेंद्र जी, महिला कांग्रेस अंशुमाला जी, उर्मिला जी आहारी, सुखदेव जी यादव साहब, सुरमाल जी परमार साहब, ब्लॉक अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जी, प्रधान कांता देवी जी डूंगरपुर, ब्लॉक अध्यक्ष पुनाली रतनलाल जी, रोहित जी पाटीदार ब्लॉक अध्यक्ष एलियाकोट, पूर्व यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रूप शंकर जी त्रिवेदी साहब, पीठ के ठाकुर साहब नागेंद्र सिंह जी चौहान साहब, गलियाकोट से पधारे हुए जाफर भाई शबुद्दीन जी, दीक्षांत जी पाटीदार, लक्ष्मण जी ब्लॉक अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भाई अरविंद जी, ओबीसी जिला अध्यक्ष भाई राकेश जी लबाना साहब, हमारे अरविंद जी डामोर साहब, धवल भाई पटेल, तमाम मंच पर विराजमान अतिथि को मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सिमलवाड़ा की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथ ही यहां पर महंगाई राहत कैंप में विराजमान तमाम प्रशासनिक हमले का एवं वहां पर विराजमान तमाम कार्मिक गणों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथ ही विधानसभा क्षेत्र 84 की तमाम ग्राम पंचायतों से पधारे हुए विशाल मात्र शक्ति पितातुल्य महानुभावों, मेरे युवा साथियों एवं जाबाज कार्यकर्ताओं का, मीडिया के तमाम मेरे साथियों का एवं इस कार्यक्रम को निष्पादित करने में अहम भूमिका निभाने वाले तमाम पुलिस प्रशासन अधिकारी का भी मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सिमलवाड़ा विधानसभा क्षेत्र 84 की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में जननायक जी पहुंच चुके हैं। चंद क्षणों में आपके बीच पधारने वाले हैं। इसके पूर्व माननीय मुख्यमंत्री महोदय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में पधारे थे, वहां से महंगाई राहत कैंप का अवलोकन करते हुए आपके बीच में पधार चुके हैं। कृपया शांति बनाए रखें। राजस्थान की जन कल्याणकारी 2023 के बजट में जिस प्रकार से हमारे लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अशोक जी गहलोत खड़े होकर ताली होकर अभिवादन करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे बीच में पधार चुके हैं। राजस्थान के जननायक अशोक जी गहलोत चौथी बार अशोक जी गहलोत, कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अशोक जी गहलोत। जोरदार तालियों से स्वागत करें एक बार पुनश्च, जोरदार तालियों से। मैं भारत माता की सालेश्वर मंदिर की, सालेश्वर भगवान की, राजस्थान के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री, गरीबों के नेता सम्मानीय गहलोत साहब का और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जिनका वागड़ पे असीम प्रेम है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मानीय डोटासरा जी, आप दोनों का इस वागड़ की जगह पे जहां ये मंदिर की पावन भूमि है, वहां लंबे अरसे बाद हम भाग्यशाली का आप
36 कौमों के नेता और गरीबों के नेता हमारे बीच में बेसब्री के बाद आज पधारे। मैं सबकी तरफ से जोरदार स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तालियां बजा के जोरदार स्वागत करो एक बार। मैं हमारे जिला अध्यक्ष जी और ब्लॉक अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि माननीय सीएम साहब का साफा और माला पहना के स्वागत करें। मैं सम्मानीय गणेश जी गोगरा से आग्रह करूंगा वे डोटासर जी का माला और साफा पहना के सम्मान करें। माला मैं महेंद्र भगोड़ा और हमारे पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष रूपचंद से आग्रह करूंगा कि तीर कमान भेज करके माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत करें। मैं आग्रह करूंगा हमारे 2 राज्य मंत्री यहाँ उपस्थित हैं, कृपया ब्लॉक अध्यक्ष जी सबका स्वागत करें। अब मैं माननीय मैं आप सबका स्वागत करता हूं और मंच पे विराजमान जिले भर के सम्मानीय नेतागण जिनको कांग्रेस का पूरा बेड़ा उनके सहारे चलता है, उन गरीबों की सेवा करने का जिन्होंने जिम्मा लिया, इनका भी तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। तमाम सरपंच साथी और युवा साथी जिन्होंने बड़ी मेहनत करके सम्मानीय गहलोत साहब की कड़ाके की धूप में आकर के सम्मान बढ़ाने का काम किया, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। माननीय गहलोत साहब, आपने वागड़ और मेवाड़ के लिए जो अब तक के तीसरे कार्यकाल तक जो काम किए हैं, इतिहास में ऐसे महान कार्य आपने अपने जोधपुर डिवीजन में भी नहीं किए। इसके लिए मैं वागड़ की जनता की ओर से जोरदार स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपका ये प्रेम और सोच वागड़ की धरा पे बना रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आपने यहाँ 84 की जनता ने आपके साथ कांग्रेस का विधायक नहीं जिताने के बाद भी आपने इस 84 के अंदर कई बड़े बड़े काम किए हैं। कॉलेज खोलने का काम किया है, सड़कें बड़ी बड़ी देने का काम किया है, चिकित्सा स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए हैं और खास करके आज जिस उद्देश्यों को लेके आप पूरे राजस्थान के 36 कौमों का, चाहे गरीब हो या अमीर हो, उनका भला करने का काम निरंतर कर रहे हैं और कड़ाके की धूप में भी जनता की सार संभाल लेने का आप काम कर रहे हैं। इससे बड़ा इस देश और दुनिया में आप जैसा महान व्यक्ति हो नहीं सकता। और साथ में माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासर जी हैं, जिनको मैं तो कह सकता हूँ भाई दिनेश जी हो चाहे मैं हूँ या मुंजा सिंह नेता ने कभी भी उन्हें आमंत्रण नहीं दिया, इसके बावजूद भी ये हमारे बीच में आए हैं, इनका जोरदार स्वागत करता हूँ। हमारे 2 राज्य मंत्री आए यहाँ, शर्मा जी और शंकर जी यादव, गणेश जी गोगरा और कई वरिष्ठ नेता भाई सुरेंद्र जी वगैरह, इनका भी स्वागत करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सब कुछ बोलेंगे इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं कहना चाहता हूँ। हमारी कुछ ज्वलंत समस्याएं, ये डामर बेल्ट में हमारी इच्छा थी कि लंबे समय तक कोई यहाँ आप जैसा बड़ा वीआईपी नहीं आता। हमने बात की कि वीआईपी के रूप में और गरीबों के मसला लोकप्रिय हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ आए और आज बड़ी संख्या में लोग आपको यहाँ देखने के लिए, आपका स्वागत करने के लिए उपस्थित हुए हैं। इसलिए इनकी एक बहुत बड़ी मांग है यहाँ पर कि यहाँ उप तहसील की मांग है, मगर हमारी आपसे निवेदन है कि आप इस डामर क्षेत्र के लिए भंडारी या बचड़िया में उप तहसील खोलने के लिए यहाँ घोषणा करें, ये मेरा आपसे विनती है। नंबर 2, यहाँ सालासर मंदिर की मांग है कि यहाँ पर उनका एक बहुत बड़ा भवन बने, तो मेरी आपसे मांग रहेगी कि आप यहाँ पे एक बड़े भवन की घोषणा करें। साथ ही तीसरा, हमारे बासिया धाम में लगातार आप जब सिमरोड़ा आए थे और डूंगरपुर में और खास करके 84 में हर गाँव में नल की पेयजल योजना की आपने घोषणा की थी, जो कार्य रूप में परिणित हुई है, संपूर्ण स्वीकृति मिली है। ऐसे समय में आप यहाँ पधारे हैं तो हर घर में आने वर्षों में आपके द्वारा
हर घर में नल की व्यवस्था बहनों के लिए होगी। एक बार ताली बजाए गहलोत साहब की जोरदार। अब मटका लेके बाजार में नहीं जाना पड़ेगा, न हैंडपंप पे जाना पड़ेगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने गुरु गोविंद जी की धाम के लिए बहुत कुछ किया है, मगर बांसिया के लिए कम से कम योजना बना करके मैं आग्रह करना चाहूँगा कि 1 करोड़ के लगभग वहाँ आप कोई न कोई घोषणा करके जाएं। 4 साल पहले आप आए थे, तब भी आपने आश्वस्त किया था कि वहाँ हम कुछ करेंगे। नंबर 3, हमारे सिमलवाड़ा के अंदर हमारे युवा साथियों को खेलने के लिए कोई ढंग का मैदान नहीं है। हम चाहते हैं कि पिछली बार भी मैं डोटा सर जी से भी आग्रह करना चाहूँगा कि आपके सामने निवेदन किया, उस समय हाथ किया पर बच गया कहीं, तो वहाँ मिनी स्टेडियम खोलने के लिए स्वीकृति दें तो हमें बड़ी अच्छी बात होगी हमारे युवाओं के लिए। युवा एक बार ताली बजा के स्वागत करें ताकि आपकी मांग का पता चले सबको। और साथ ही साथ यहाँ पीठ गाँव में आए हैं, कुछ सब्जेक्टों की मांगी और छोटी मोटी मांग की है, उसको देखें। और भविष्य में कई मांग पत्र आए हैं, हमारे कई युवा साथी आए हैं जिनकी कई मांगे हैं, जिन्होंने ज्ञापन के रूप दिए हैं। हम सभी मंचासीन नेता सिफारिश करते हैं, आग्रह करते हैं आपसे जो बन पड़े उन समय को निदान करें। आपने हमेशा कहा है कि अशोक गहलोत कभी थकता नहीं और जनता मांग मांग के नेता थक जाएं तो भी मैं थकता नहीं हूँ। एक बार जोरदार इनकी भावना का कदर करते हुए ताली बजा के इनका जोरदार स्वागत करें और इसी प्रकार आपका प्रेम और सहयोग इस जनता के लिए बना रहे। यही बात करते हुए मैं हमारे निवर्तमान जिलाध्यक्ष भाई दिनेश जी खोरन से आग्रह करूंगा कि वे सभा को संबोधित करें। मैं माननीय प्रदेशाध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि वे पधारें और सभा को संबोधित करें। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, हमारे नेता आदरणीय भगोरा साहब, दिनेश कोटनिया जी, मेरे साथी विधायक, वो भाई साहब बैठ जाओ ना, इसको पंचायती मत बनाओ, विराज जाओ। मेरे साथी विधायक गणेश गोगरा जी, सम्मानित मंच, मेरे साथ विधायक भी रहे हैं, पूर्व विधायक साहिबान भी हैं, सरपंच भी हैं, बोर्ड कॉरपोरेशन के अध्यक्ष भी हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी मंच के ऊपर विराजमान हैं, और आप सब लोग जिन्होंने हम सबको मंच पे बैठाने का काम किया है, आप सब माताएं, बहनें, बुजुर्ग, युवा साथी, मीडिया के साथी, 4.5 साल पहले आप सबके आशीर्वाद से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी। आपने आशीर्वाद दिया, मेहनत की, और माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में 4.5 साल से सरकार चल रही है। आपने देखा कि शुरू में बैठते ही किसान का कर्जा माफ, कोऑपरेटिव बैंकों का जैसा निर्णय किया गया, और उसके बाद से एक से बढ़कर के एक ऐसे निर्णय किए गए जो सब वर्गों को साथ लेकर के सबको किसी न किसी रूप में कोई न कोई मदद सरकार से मिलती रहे, उनका जीवन स्तर अच्छा हो, इस बात का प्रयास किया गया है। 5 बजट पेश किए, एक से बढ़कर के एक बजट, और अब की बार जो बजट पेश किया गया जिसमें 10 गारंटी आपको देने का काम किया है राजस्थान की जनता को, मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट में इस प्रकार की योजनाएं लॉन्च नहीं की गई हैं जो आपकी राजस्थान में आपकी कांग्रेस की सरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने पेश की है। आप देखिए कि जो उज्ज्वला का कनेक्शन है वो 500 रुपए में मिलेगा। उज्ज्वला गैस कनेक्शन तो मोदी सरकार ने दिया, लेकिन उसको बढ़ाने की व्यवस्था नहीं की। 1100 रुपए लगते थे, 1100 रुपए माताएं बहनें दे नहीं सकती, गरीब दे नहीं सकता। और आपने देखा होगा कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उन माताओं और बहनों के धुएं से आंखें खराब नहीं हो और वो आराम से अपना खाना पका सकें, इसलिए 500 रुपए में सिलेंडर देने का फैसला किया। और आपको सरकार की गारंटी दी है कि मैं अशोक गहलोत कांग्रेस की सरकार का मुखिया आपको गारंटी देता हूं कि हम आपको 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देंगे। लंपी बीमारी में गौ माता की मौत हो गई,
जो हमारा पशुपालक, हमारे गरीब का जो आसरा था वो छिन गया, बच्चों का दूध छिन गया, जो आमदनी होती थी दूध बेच करके वो भी छिन गई। उसके लिए 40,000 रुपये अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने देने का फैसला किया है। और अब इस राहत कैंपों में 2 दुधारू पशु, गाय हो चाहे भैंस हो, उसको आपको बीमा कर दिया फ्री के अंदर कि कभी भी अगर आपका दुधारू पशु खत्म हो जाए तो उसको 40,000 रुपये आपको सरकार देगी, आप दोबारा उसको खरीद सकते हो और अपने बच्चों के लिए दूध और छाछ की व्यवस्था कर सकते हो। 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य का अधिकार आपको दे दिया कि कोई भी बीमार पड़े 25 लाख तक का, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, उसमें फ्री में इलाज हो। ईश्वर ना करे लेकिन अगर दुर्घटना हो गई तो एक परिवार में एक व्यक्ति की मौत होने पर 5 लाख और 2 व्यक्ति अगर कहीं दुर्घटना में मौत हो गई तो 10 लाख रुपए मिलेंगे। एक से बढ़कर के एक जो खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम जो सोनिया जी ने और मनमोहन सिंह जी ने दिया था, जिससे आपको फ्री में गेहूं मिल रहा है, उनको सबको अब 1 किलो दाल, 1 किलो चीनी, 1 किलो तेल, मिर्च मसाला वो सारे भी मिलेंगे, जिससे आपको गरीबी में राहत मिले, महंगाई में राहत मिले और हर गरीब परिवार अपने बच्चों का पेट पाल सके, वो 2 वक्त का आराम से खाना खा सके, रोटी खा सके। नरेगा में जो काम करने वाले हैं उनको 100 दिन अगर पूरे हो गए तो सरकार, राजस्थान की सरकार पैसे देगी और आपको 25 दिन का और अधिकार मिलेगा। ये एक से बढ़कर के एक फैसले, इंग्लिश मीडियम की स्कूलें जिससे गरीब का बेटा भी पढ़ सके, 303 सरकारी कॉलेजें जिससे हमारा बेटा बेटी जो उच्च शिक्षा लेना चाहता है उसको फ्री में शिक्षा मिले, स्कूलें खोली, अस्पताल खोले, कोरोना में बेहतर मैनेजमेंट किया, कोई कमी नहीं छोड़ी, हर क्षेत्र में अच्छे से अच्छा काम करने का काम किया है। और आज कहीं भी अगर हम जाते हैं तो एक ही बात आती है कि राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार ने जो शानदार काम किए हैं, सबको साथ लेकर के सबके कल्याण के लिए किए हैं, ऐसा हिंदुस्तान में किसी स्टेट में नहीं हुआ है। जब आपने देखा होगा कि जब पेंशन 500 रुपए और 750 रुपए हमारे मुख्यमंत्री जी ने पिछले कार्यकाल में 8 से 13 में की थी, 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा सरकार ने आपको पूरी तरीके से जो हमने चालू की थी कांग्रेस ने, वो पेंशन भी पूरी नहीं दी। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने अब की बार बजट में कह दिया कि सबको, जिनको पेंशन पात्र है उनको सबको 1,000 रुपए पेंशन मिलेगी। और वो 1,000 रुपए नहीं, हर वर्ष 15% उसको बढ़ करके पेंशन मिलेगी। ये कानून बनाने का काम अगर किसी ने किया तो आपके आशीर्वाद से बनी हुई राजस्थान की कांग्रेस की सरकार, जिसके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, उन्होंने किया है। मैं मेरे विधायक साथियों से, मेरे नेताओं से आग्रह करना चाहता हूं, थोड़ी कड़वी बात करूंगा, आपको बुरा नहीं लगे, माफी चाहता हूं। ये जो जनता जनार्दन माताएं, बहनें और बुजुर्ग और युवा साथी बैठे हैं, ये सरकार बनाते हैं, गाड़ी घोड़े ये देते हैं, बंगले जयपुर में ये देते हैं, इसलिए इनके बीच में जाइए और जो सरकार ने अच्छे से अच्छे काम किए हैं उनका लाभ अंतिम छोर में बैठे हुए माता बहन और बुजुर्ग और गरीब को मिले। ये सुनिश्चित अगर कर देंगे तो 6 महीने बाद में जब दिसंबर में चुनाव आएंगे तो दोबारा आपको ताज और तख्त मिलेगा और इसी तरीके से गाड़ी बंगले मिल जाएंगे। अगर हमने इनकी सेवा नहीं की, अगर ये नाराज हो गए तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम सबको ये देखना पड़ेगा कि जो केंद्र की मोदी सरकार 9 साल से महंगाई कम नहीं कर पा रही है, बेरोजगारी कम नहीं कर पा रही है, भाई को भाई के धर्म के आधार पर लड़ाने का काम कर रही है, अगर उसको हमको हटाना है तो जो हिमाचल ने शुरुआत की है खड़गे साहब के नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी ने, वहां पर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने अपने आपस के मतभेद भुला दिए और एकजुटता के साथ में, जनता के साथ में खड़े हो गए, कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ लड़ाई लड़ी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के उनके गृह राज्य में उनको हरा करके कांग्रेस की विजय पताका का फहराने का काम किया है। जब आगे आए तो आप कल परसों कर्नाटक में आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी ने कहा कि हमको इन माता बहनों को, गरीबों को, आम आदमी को गारंटी देनी पड़ेगी कि अगर हमारी सरकार क्या करेगी अगर हमारी सरकार आती है तो। उन्होंने 5 गारंटी दी थी
कि ये 5 काम हम आम आदमी के लिए कहेंगे। उन पांचों को कल जब शपथ हुई और राहुल गांधी जी ने ऐलान किया, खड़गे साहब ने ऐलान किया और वहां की कैबिनेट सिद्धारमैया जी के नेतृत्व में उसी दिन बैठी और कांग्रेस ने जो कहा वो किया। पांचों के पांचों कानून पारित करके वो गारंटियां लागू करने का काम किया है। आज हमारी बात पे विश्वास करते हैं लोग, कांग्रेस की बात पे विश्वास करते हैं। और भाई उन्होंने तो 5 गारंटी अब दी हैं। अशोक गहलोत जी तो 10 गारंटियां पहले ही दे करके आपको प्रमाण पत्र दे रहे हैं, गारंटी पत्र दे करके ये कह रहे हैं कि मेरी गारंटी है, कांग्रेस की सरकार रहती है तो अशोक गहलोत जिम्मेदार है। आपको ये 10 गारंटियां दे करके जा रहे हैं कि आप लोग कहीं किसी तरह की भटकने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं नेताओं से तो ये आग्रह करता हूं, ये मौका है, ये बार बार नहीं आते इस प्रकार की योजनाएं। पहले हिंदुस्तान में 70 साल में नहीं आई, न बीजेपी लेके आई और न हम लेकर के आए। आज जब मौका आया है इतने शानदार बजट दे करके जनता के कल्याण के लिए, जनता की महंगाई कम करने के लिए, जनता की खुशी कैसे मिले इनको, इसके लिए जब हमारी सरकार ने काम किया है तो उस सरकार की योजनाओं का लाभ, उस सरकार की का जो बजट है उसका लाभ ये जो बैठे हुए हैं और जो गांव ढाणी में अपने अपने खेत में ढाणी बना करके रह रहे हैं उनको मिलना चाहिए। इसके लिए हम सबको प्रयास करना पड़ेगा। आज 49 डिग्री के तापमान में मुख्यमंत्री खुद आ रहा है, महीने में 28 दिन तक गांव गांव ढाणी ढाणी जाकर के जिलों में विधानसभाओं में जाकर के ये कह रहा है कि ये जो गरीब हैं, ये जो दलित हैं, ये जो पिछड़े हैं, ये जो छोटे व्यापारी हैं, इनके लिए इनके आशीर्वाद से सरकार बनी है, इनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इनको सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ मिलना चाहिए, इनको 2 वक्त का आराम से खाना मिलना चाहिए, इनके बच्चों को स्वास्थ्य का अधिकार मिलना चाहिए। किसी ने सोचा था राइट टू हेल्थ आ जाएगा? किसी ने सोचा था कि गारंटी मिलेगी कि आप और आपका पूरा परिवार सुरक्षित रहेगा? ये गारंटी देने का काम किया तो कांग्रेस की सरकार और हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच ने किया है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, गांव में निकल पड़िए, ढाणियों में जाइए, इनके बीच में जाइए, इनकी समस्याओं को सुनिए, इनकी समस्या का समाधान कीजिए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस जितना अच्छा कर सकती है हर वर्ग को साथ लेकर के, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हिंदुस्तान में नहीं पैदा हुई जो इस तरीके का काम कर देगी। लेकिन हमको इनके बीच में जाना पड़ेगा, इनके घर जाकर के, इनके वार्ड में जाकर के, इनके मोहल्ले में जाकर के पूछना पड़ेगा कि माई तेरे कोई दिक्कत तो नहीं है, तेरे को पेंशन मिल रही है कि नहीं मिल रही है, तेरे को गैस का सिलेंडर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तेरे को खाने का गेहूं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तेरे बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है उसके कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या अंग्रेजी मीडियम में पढ़ना चाहता है तो भी फ्री में अशोक गहलोत जी की सरकार ने व्यवस्था कर दी, कॉलेज में पढ़ना चाहता है तो कॉलेज खोलने का काम कर दिया। जब सारे काम कर दिए तो अब भाई लोगों बीच में जाकर के हमको इन लोगों को बताना पड़ेगा, यही काम करने की आवश्यकता है। मैं ज्यादा नहीं बोल करके केवल इतना कहना चाहता हूं, ये 4 महीने का समय है, जब हमारी सरकार ने इतना शानदार काम किया है तो इस काम को भुनाने का वक्त है और भारतीय जनता पार्टी को उनको पूरी तरीके से उनके कलई खोलने का काम करने का काम करना है। उनके पास में न कोई योजना है, न कोई विजन है, न कोई किसी तरीके की बात है, केवल और केवल धार्मिक उन्माद फैलाने की बात करेंगे, भाई से भाई को लड़ाने की बात करेंगे, झूठ बोलेंगे, फरेब करेंगे, बेईमानी की बातें करेंगे। आज सरकारी कर्मचारी को ओपीएस, किसी ने सोचा था 2004-05 के बाद में सरकारी कर्मचारी को ओपीएस मिल जाएगी? किसी ने सोचा नहीं। मैं शिक्षा मंत्री था 3 साल तक, जब शिक्षा विभाग के जो हमारे पदाधिकारी आते थे शिक्षक संगठनों के, तो वो कहते थे साहब ये जो ओपीएस वाली बात है ये तो हम ऐसे ही लिख के लाए, हमें भी पता है 2004-05 के बाद में पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं दे सकता, तो आप कहां से दे दोगे? लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को इस मंच के माध्यम से कि उनकी ओपीएस की व्यवस्था की जो उन्होंने सोचा भी नहीं था। जब पेंशन की व्यवस्था कर रहे हैं, ओपीएस की कर रहे हैं, तो छोटी छोटी मांग लेकर के जो हमारी बहनें हों चाहे भाई हों, इनको समझाने का काम करें कि कांग्रेस की वो सरकार है जो आपका होने वाला काम है वो 100% करके देगी। ये तो टीएसपी नॉन टीएसपी के जो स्थानांतरण की बात हो, चाहे आने वाली बात हो, जाने वाली बात हो, मैं आपको एक विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन सब आपकी समस्याओं को प्रतिदिन देखते हैं, समझते हैं, अधिकारियों से रिपोर्ट मांगते हैं और जब उचित समय आएगा
तो वो काम भी हो जाएगा। लेकिन आपको ये काम करना पड़ेगा कि ये जो गांव में, ढाणी में, वार्ड में, मोहल्ले में बैठे हुए हैं, उनको हमारी सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिले, ये सुनिश्चित आप कर दीजिए। नेता गांव में निकल जाइए। 2023 में आपके आशीर्वाद से पुनः कांग्रेस आ रही है, कोई रोक नहीं सकता। माइका लाल, जब आपका आशीर्वाद, जनता का आशीर्वाद, अच्छा सरकार काम कर रही है, नेता फील्ड में निकल जाएंगे गांव में आपके बीच में, तो फिर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ये मोदी जी और अमित शाह का झूठ चलने वाला नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ आपने हमारा स्वागत किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं सिमलवाड़ा के सभी वासियों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मुख्यमंत्री बनाने में हमारे सिमलवाड़ा, सागवाड़ा, आसपुर का कोई हिस्सा नहीं रहा। लेकिन 18 के अंदर जब आप मुख्यमंत्री बने तो 1 में 30 दिन के बाद सबसे पहले वागड़ में अगर कहीं आए थे तो आपके सिमलवाड़ा में आए थे आशीर्वाद देने के लिए। तो पूरा आशीर्वाद माननीय मुख्यमंत्री जी का हमको मिले, यही बात करते हुए धन्यवाद। जय हिंद। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी, दिनेश कोन्या जी, हमारे वरिष्ठ नेता ताजन भगोरा जी, गणेश डोगरा, हमारे लोकप्रिय विधायक युवा साथी शंकर आहारी जी, ये हमारे बहुत ही चिन्ह नेता हैं। और लाल सिंह गाटिया साहब और विधायक शंकर यादव जी, ये भी हमारे शंकर भगवान की तरह भावना रखते हैं गरीबों के प्रति। उमा शंकर शर्मा जी, सुरेंद्र बामनिया जी, हमारे बिगाबाई की याद आ जाती, इनका नाम आते ही, जिनका नाम पूरे देश में था। एसआर अहमद साहब, प्रियकांत पिंडिया जी, पूंजीलाल जी परमार साहब, ये हमारे बाई इलेक्शन में चुनाव जीते हुए हैं। अब ये जितने साथी बैठे हैं, इनको गोगरा जी जरा इनका ध्यान रखो, कहीं न कहीं तो इनको एडजस्ट करवाओ। शंकर, ये बाई इलेक्शन में जीते थे, ये पूंजीलाल परमार, वही तो है ये, इनको ध्यान रखो कहीं न कहीं भाई। महेंद्र भरजोड़ जी, मंजुला जी रोत, नरेंद्र जी खोडनिया, वल्लभ जी पाटीदार, मनोहर सिंह जी, कई नाम बाकी रह गए होंगे, पहले पेपर से दिया। समाज मंच और उपस्थित भाइयों, बहनों, नौजवान साथियों, सारी बातें अभी प्रदेश अध्यक्ष जी ने आपको बहुत अच्छे ढंग से समझाई और यहाँ तक कह दिया कि जो मांगे छुटकर आ रही है, हमारे बहनें और नौजवान साथी दे रहे हैं, उनके ऊपर भी हम एग्जामिन करवाएंगे। जो संभव होगा, तो सरकार चला के ही फैसले कर रही है तो आप निश्चित रूप से टाइम लग सकता है, पर फैसले होगा तो हमारी कलम से ही होगा, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। क्योंकि कई काम ऐसे होते हैं एकदम नहीं हो पाते हैं। सैकड़ों काम हुए नौकरी लगने वालों के, 1.5 लाख से अधिक नौकरी लग चुकी है, 1.5 लाख की नौकरियों का चल रहा प्रोसेस चल रहा है, कोई इंटरव्यू हो रहा है, कहीं एग्जाम हो रहे हैं। 1 लाख मैंने घोषणा कर रखी है, कोई कमी नहीं आने देंगे। मुझे मालूम है कि कई कर्मचारियों की छोटी मोटी मांगे चलती रहती, स्ट्राइक करने की जरूरत ही नहीं है आपको। जो आपके इतनी भयंकर लू और गर्मी है, क्यों तकलीफ आ रहे हो भाई? जब आपको हम चला के ओपीए दे सकते हैं तो आप निश्चिंत रहो। जो आपकी मांगे हैं उनको एग्जामिन करवा के, एक विभाग की मांग होती है तो उसका असर सब विभागों में पड़ता है फैसले करते वक्त में। बाकी जो है ट्राइबल एरिया में, डूंगरपुर बांसवाड़ा में कोई काम की कमी रखी नहीं हम लोगों ने। जो मांगा सब दिए। महंगाई के कैंप चल रहे हैं, आज 30 दिन हो गए, 1 महीना हो गया करीब। 1 करोड़ 16 लाख परिवारों को आज तक कार्ड मिल गए हैं और कार्डों की संख्या है 5 करोड़ 30 लाख कार्ड, गारंटी कार्ड बन गए हैं। बताइए आप। और उसी में हमारी बहनें माता बैठी है, इनको मालूम होना चाहिए, आप उनकी मुखिया हो। चिनी जी योजना जो है उनकी मुखिया महिलाएं हैं घर के अंदर, और जल्दी ही आप लोगों को, क्योंकि एक साथ सप्लाई होती नहीं है, 1 करोड़ 35 लाख मोबाइल फोन अच्छी क्वालिटी के 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री, वो आपको मिलेगा मेरी बहनों को, माताओं को। ये मैं कहना चाहता हूँ आपको।
ये महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। इसी प्रकार से महिलाओं के लिए हमने नीति बनाई है। और तो और डिलीवरी के अंदर सोनिया गांधी जी ने मुझे पत्र लिखा था उस वक्त में कि एक महिला को खाली एक बार 6,000 रुपये मिलते हैं डिलीवरी पर। कम से कम आदिवासी क्षेत्र ट्राइबल का एरिया है, वहाँ आपको चाहिए दो डिलीवरी तक आप 6,000 रुपये दें, 6,000 रुपये दें। और मैंने उस पर आदेश निकाला था कि ट्राइबल एरिया के अंदर 2 डिलीवरी तक 6,000 रुपये मिलेंगे। बाद में मैंने 2 साल बाद में तो पूरे राजस्थान के लिए कर दिया, पर कांग्रेस प्रेसिडेंट थी उस पर सोनिया गांधी जी, उनके कहने से हमने ट्राइबल एरिया के लिए विशेष ध्यान रखा था। बच्चों की, लड़कियों की एजुकेशन फ्री कर रखी है। उड़ान योजना 600 करोड़ रुपए की है। ये जो आपको नैपकिन मिल रहे हैं, पहले संकोच में बोलते नहीं थे लोग, महिलाएं घूंघट में रहती गाँव के अंदर, बार बार इन्फेक्शन होता है, बार बार उनको कभी कैंसर, कभी बच्चे पैदा नहीं होते हैं, कई बीमारी हो जाती है। संकोच छोड़ो, हमने कहा 600 करोड़ रुपये हमने दिए हैं। नैपकिन बना रही, राजीविका वाले बना रहे हैं, मेडिकल वाले बना रहे हैं। जो अमीर और पैसे वाले नैपकिन काम लेते हैं महिलाएं माहवारी के वक्त में, वही हमारे SC के हो, ST के हो, OBC के हो, ट्राइबल हो, सबको मिलेंगे गांव गांव के अंदर फ्री 12 नैपकिन 1 महीने के मिलेंगे। इतना बड़ा फैसला हमने किया है। और अभी हमने राजीविका वाली बहनें हैं, उनके लिए मुझे खुशी, 30 लाख महिलाओं को हमने लोन दिलाया है। 2,324 करोड़ रुपए का लोन दिलाया। तो आप सोच सकते हो, महिला मजबूत बने आदिवासी क्षेत्र में, उसके लिए पूरा हम लोग ध्यान रख रहे हैं। और मैंने घोषणा कर रखी है लड़कियों को पढ़ाने के लिए। अभी 130 कॉलेज खुल चुके हैं लड़कियों के, 303 में से। अब मैंने कह दिया 500 लड़कियां पढ़ेगी गांव के अंदर भी, वहाँ कॉलेज बना दिया जाएगा। इस प्रकार से हमने शिक्षा विशेष ध्यान दिया है। और बाकी बातें मैं खाली यही कहना चाहूँगा कि अभी आपने घोषणा की बात की है, तो मैं इतना ही कह सकता हूँ, पीठ गांव जो आपका है दामोद क्षेत्र, यहाँ में आपने ताजन ने मांग करी है कि दामोद क्षेत्र में भंडारिया उप तहसील की मांग करी है। पहले बजट घोषणा होती है तब मांगे पूरी की जाती है। इन्होंने कह दिया कि मैंने कहा है कि मांगते मांग थक जाओगे, मैं देते नहीं थकूंगा। जनता को थोड़ी कहा था मैंने, जनता जितनी ताकतवर है वो मांगने लग जाएगी तो मैं अपना भी थक जाऊंगा। मैं नेताओं को कहा था, जो MLA उनको कहा था, आप मांगते मांग थक जाओगे, मैं देते नहीं थकूंगा। इसलिए कहा था वही MLA मांगेगा। अभी जो अध्यक्ष जी इशारा कर रहे थे, MLA को कह रहे थे वो जाओ सेवा करो सब गरीबों की, वही बात मेरे थे। MLA वही मांगेगा जो ज़्यादा फिरेगा क्षेत्र के अंदर। जनता मांग करेगी तहसील बनाओ, सब सेंटर खोलो, PHC खोलो, CHG खोलो, इसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बना दो, सेकेंडरी स्कूल बनाओ, सीनियर सेकेंडरी बना दो, कॉलेज खोलो। मेरे यहाँ मांगेगा MLA वही जिसको ज्ञान होगा पूरे क्षेत्र का। और मैंने ये जरूर कहा था आप मांगते मांग थक जाओगे और मैं देते नहीं थकूंगा। मैंने वादा निभाया है। मुझे नहीं मानता कि लोग जिला मांग लेंगे, वो वादा भी निभा दिया मैंने, जिला भी दे दिया। और ये हमारे अध्यक्ष जी बैठे, इन्होंने संभाग मांग लिया सीकर को, तो इनको संभाग देना पड़ा। साथ में मैंने बांसवाड़ा के अंदर भी संभाग खोल दिया आपके लिए। बांसवाड़ा संभाग की मांग ही नहीं थी, पाली की मांग नहीं थी, तो मैंने पाली आदिवासियों के लिए अलग से, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा सबको आराम रहेगा, तो मैंने संभाग खोल दिया बांसवाड़ा के अंदर। तो कहने का मतलब आदिवासी क्षेत्र और विकसित हो, तेज गति से विकास करे, तमाम मछली संभाग के स्तर की वहाँ रहे, तमाम व्यवस्था हमने करी है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये दामोद क्षेत्र में भंडारिया में उप तहसील की बात की है, तो
और एक मांग की महादेव के इस धार्मिक क्षेत्र में श्रद्धालुओं ने सामुदायिक भवन। बाकी मांगे तो ये काफ़ी कुछ किया। और भी चिमनवाड़ा मिनी स्टेडियम, चिमनवाड़ा हॉस्पिटल में 50 से 100 बेड, और टीएसपी में कार्यरत 2500 शिक्षक जो नॉन टीएसपी के उन्हें शिक्षक भर्ती से पहले उनके जिलों में भेजना। इस काम को अध्यक्ष जी को देख रहे हैं, शिक्षा मंत्री रहे हुए हैं। इस प्रकार हम करना चाहते हैं, सुनिए आप, करना चाहते हैं जिससे कि आप जो चाहते हो वो काम हो भी जाए और कोर्ट में नहीं अटके। तो ये काम देख रहे हैं, नई भर्ती चल रही है। हम चाहेंगे कि इस प्रकार से फैसला हो, आपका काम हो जाए और कोई तकलीफ नहीं आए कोर्ट कचहरी की। ये हम देख रहे हैं और अध्यक्ष जी खुद इस काम को देख रहे हैं। हम निश्चिंत रहो, कुछ होगा, कोई ना कोई तो काम होगा। और बाकी मिनी स्टेडियम का है, हॉस्पिटल की बात की गई, इसको मैं एग्जामिन करवाऊंगा किस प्रकार से अभी संभव है क्या, या चुनाव के बाद संभव है। फाइनेंस डिपार्टमेंट से मुझे पूछना पड़ेगा, उसके बाद में हम घोषणा करेंगे। अब रही बात आपके सामुदायिक भवन महादेव के धार्मिक स्थल में, तो वो मैं घोषणा करता हूँ, वहाँ सामुदायिक भवन बना दिया जाएगा आपके वहाँ पर। नंबर 1। और बड़ा काम आपने बताया डाबोर क्षेत्र में भंडारिया में उप तहसील, इसके लिए मैं घोषणा करता हूँ उप तहसील खोल दी जाएगी आपके पास, उप तहसील खोल दी जाएगी। ये ताड़ी बजने रही है तो आप चाहते नहीं हो उप तहसील खुले? बताओ, गांव वाले बैठे हैं आपके। आप ये हमारी बहनें ताड़ी बजा रही है, पुरुष लोग ताड़ी बजाते नहीं है, तो क्या नहीं चाहिए आपको उप तहसील? चाहिए तो जोरदार ताड़ी बजनी चाहिए, जोरदार। उप तहसील खोलना किसे कहते हैं? पूरा आराम आपको हो जाएगा, कहीं जाना नहीं पड़ेगा तहसील के अंदर, उप तहसील काम होंगे। यही बात करता हुआ बहुत बहुत हमारे कर्मचारी लोग काम कर रहे हैं, राजीव गांधी युवा मित्र काम कर रहे हैं, कंप्यूटर के जो ऑपरेटर है वो काम कर रहे हैं। अच्छा काम हो रहा है कैंप के अंदर। मैं देख के आया, मुझे खुशी हुई। ये पहला कैंप है जहाँ पर तमाम महिलाओं को 9 स्कीमों कार्ड मिले हैं, 9 स्कीमों के एक साथ में इतनी महिलाओं को। मैं तो बहुत खुश हुआ। और महिलाओं को मैंने पूछा, सबको ज्ञान है कि इसमें क्या क्या फैसले हुए हैं हमारे पक्ष में। 25 लाख का बीमा हो गया आपके इलाज का, किसे कहते हैं? 25 लाख तक का इलाज फ्री आपका, आप सोच सकते हो। 100 यूनिट फ्री आपकी बिजली की, 2000 यूनिट। एक महिला थी, उनको 100 यूनिट भी मिल रही है, और 2000 यूनिट जो किसानों को मिलती है, उसके पास खेत भी है, कुआं भी है, दोनों स्कीमों का लाभ उसको मिल रहा है। मुझे बहुत खुशी हुई बात हुई। 500 में गैस सिलेंडर मिल रहा है। जो योजना प्रधानमंत्री ने बनाई थी उसको हम सहयोग कर रहे हैं कि भाई ये कम से कम लागू हो, गरीबों का भला हो। इस प्रकार से किट दे रहे अब लोग, खाद्य सामग्री का, उसका कार्ड उनको मिला। महंगाई कम करने के लिए मानवीय दृष्टिकोण से सरकार ने बीड़ा उठाया है। 10 स्कीमें जो है, मुख्यमंत्री ने नीचे लिखा है, मैं गारंटी देता हूं आपको इसका लाभ मिलेगा। आप सोच सकते हैं, ये गारंटी कार्ड बट रहे हैं, और लगभग हमें उम्मीद थी 2 महीने लगेंगे, तो 1 महीना आते आते अधिकांश काम हो गया है। इतना लोगों में उत्साह है। मैं तमाम लोगों को अपील करना चाहूँगा, जो बच गए हैं उन सबको जो है, बच गए हैं उनको भी आप जो है जाए कार्ड बनवा लो, उसके फायदे मिले। एक्सीडेंट का बीमा किया हुआ है 10 लाख का, 5 लाख का। आप बताइए, भगवान करे कोई एक्सीडेंट नहीं हो, पर हो जाता है मान लो, तो उनको 5 लाख मिल जाता है, एक परिवार में 10 लाख मिल जाता है। सरकार कोई कमी नहीं रख रही अपनी तरफ से। पेंशन दे रहे हैं हम लोग, पहले 750 थी, 500 थी, आप मैंने कई लोगों की। अब सबको कम से कम 1000 तो मिलेगी, उससे अधिक मिल सकती है। और अभी हिसाब लगाया हमने, हमारे एक मंत्री रामलाल जाट है, राजस्व मंत्री, उन्होंने टेबल बनाई है कि देखिए, पहले साल में 1000 मिलेगी आपको, अगले साल मिलेगी 1150, तीसरे साल मिलेगी 1325, चौथे साल मिलेगी 1500 से अधिक 1525,
और 5 साल बाद में आपको मिलेगी 1750। तो ये अपना ही बढ़ेगा। अब सरकार को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये 15% बढ़ोतरी होकर पेंशन मिलेगी अब आपको। इतना बड़ा निर्णय हिंदुस्तान में सिर्फ आपकी सरकार, राजस्थान सरकार ही कर सकती, वो हमने किया। ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। और हो सकता है सरकार हमारी बनेगी तो 1750 जो है कि उधर 2000 हो जाए, अधिक हो जाए, कोई नहीं कह सकता है, क्योंकि हमारी नीति है सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा हर परिवार को मिले। ये हमारी मांग भारत सरकार से भी है, प्रधानमंत्री जी से भी है। राहुल गांधी स्कीम लेके आए थे, न्याय स्कीम 6000 रुपये वाली। हम चाहते हिंदुस्तान भर में हर परिवार को जो जिसको जरूरत है उसको पूरी पेंशन के रूप में, इमदाद के रूप में कोई न कोई तरीके से घर चला सके आराम से, वो इमदाद मिलनी चाहिए। इसलिए सोशल सिक्योरिटी हमारा नारा है, सोशल सिक्योरिटी हमारी सोच है, कमिटमेंट है। इसलिए हमने 15% बढ़ाने का फैसला किया है। और मैं कहना चाहूँगा हमारी सरकार आएगी तो हो सकता है कि ये हमारी नीति आगे बढ़ने की, हो सकता है आपको ज़्यादा फायदा मिले। यही बात कहता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। गुरु गोविंद की जन्मस्थली, गोविंद गुरु की जन्मस्थली बांसिया धाम पर एक सामुदायिक भवन कहाँ है? अभी मैंने घोषणा की थी ना। गोविंद गुरु की जन्मस्थली बांसिया धाम पर एक सामुदायिक भवन की मांग की जा रही है। ये भी मैं घोषणा करता हूँ, ये भी आपके हो जाएगा। धन्यवाद।